प्रदेश में लगातार हो रही बारिश के चलते मेरठ, लखनऊ, आगरा और वाराणसी में कई जर्जर मकान गिर चुके हैं, जिसको लेकर सभी नगर निगम लगातार ऐसे जर्जर मकानों को चिन्हित भी कर रहा है और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई लगातार की जा रही है। बीते शनिवार को मेरठ की जाकिर कॉलोनी में 3 मंजिला मकान गिर जाने से 10 लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद सरकारी अमला हरकत में आ गया। कैंट और शहरी क्षेत्रों में ऐसे मकानों का सर्वे से लेकर उन पर नोटिस चस्पा करने का काम होना है। नगर निगम ने अभी तक एक सूची तो बनाई है, लेकिन उसे सार्वजनिक नहीं किया और अभी ऐसे मकानों को लेकर तकनीकी टीम और अधिकारियों में मंथन भी चल रहा है। रोजाना आजकल की बात भी हो रही है। पिछले शनिवार को मेरठ की जाकिर कॉलोनी में 3 मंजिला मकान ध्वस्त होने के बाद, गिरने के बाद अब नगर निगम और छावनी परिषद ऐसे मकानों को तलाश कर उनका डेमोलिशन कर रहे हैं, जो खंडर में तब्दील हो चुके हैं और कभी भी बड़े हादसे का सबब बन सकते हैं। इसके विपरीत मेरठ के कैंट बोर्ड ने एक्शन भी लेना शुरू कर दिया है। कैंट बोर्ड ने लाल कुर्ती के बकरी मोहल्ला में एक मकान और उसकी 3 दुकानों को बिना शोर शराबा मचाए ध्वस्त भी कर दिया और किसी को कानो कान खबर भी नहीं होने दी। कई और मकानों को कैंट बोर्ड की टीम ने चिन्हित कर लिया है, तो कई मकान ऐसे हैं जिनका पुराना लेंटर 2 दिन पहले हुई बारिश में गिर गया और मकान के मालिक मरम्मत की इजाजत मांग रहे हैं, जबकि कैंट बोर्ड सर्वे कराने के बाद निर्णय लेगा कि मरम्मत की अनुमति दी जाए या फिर पूरा मकान ही तोड़ दिया जाए। ये बकरी मोहल्ला लाल कुर्ती का जो ये 3 दुकानें थी और उसका अपर भाग था, बहुत पुराना हो चुका था और सुबह आकर कैंट बोर्ड ने इसे ध्वस्त कर दिया है। सुबह इसलिए कि मार्केट नहीं खुला था और सुबह 7 बजे ही इसे डेमोलिश करने के पीछे कारण ये था कि कोई जाम ना लगे और किसी को हानि ना हो, और बिना सूचना के उन्होंने, लेकिन ये पहले ही नोटिस चस्पा इस तरीके से कर दिया था, दुकानों को नोटिस दे दिया था। देखिए अभी मीटर लगे हुए हैं, इसमें एक बार्बर शॉप थी, एक छोटा सा होटल चाय की दुकान चलती थी और दूसरे काम हो रहे थे। 24 घंटे पहले नोटिस दिया, इसे खाली कराया और उसके बाद इसको डेमोलिश कर दिया, क्योंकि अगर बारिश के चलते, क्योंकि अभी 2 दिन पहले भी पूरे दिन और रात बारिश हुई है, अगर ये बिल्डिंग गिरती तो यहाँ आस पड़ोस को काफ़ी नुकसान हो सकता था। इसके मद्देनज़र और भी मकानों को चिन्हीकरण करने का काम किया जा रहा है और ऐसे ही नगर निगम ने एक सूची बनाई है और अब उन पर नोटिस चस्पा करने की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। नगर निगम में इसको लेकर एक बड़ी बैठक चल रही है, जिसमें ये पास हो जाएगा कि किस किस मकान को डेमोलिश होना है और किस किस को नहीं। हमारी अभी बारिश हुई है, उस बारिश में हमारे हर वार्ड में जो मकान जर्जर हुए हैं या गिरे हैं या उनकी छतें गिर गई हैं, उनको चिन्हित किया जा रहा है और मैं सीईओ से मिलकर और हमारे अध्यक्ष छावनी परिषद जो ब्रिगेडियर निखिल जी हैं, उनसे मिलकर उन सब मकानों की जिनकी रिपेयर हो सकती है उसको ज़रूर करवाऊंगा। ये मेरा प्रयास रहेगा और मेरा निवेदन सबसे है कि भाई जो ऐसे मकान हो उसकी सूचना हमें दें। मेरठ के लाल कुर्ती बाजार के बकरी मोहल्ले का ये धाराशायी मकान और इस धाराशायी मकान की अभी खड़ी हुई दीवारों पर कैंट बोर्ड ने नोटिस चस्पा किया है। इस मकान को खाली कराया जा चुका है, लेकिन कुछ दुकानों में गोदाम बनाया हुआ है, जिन्हें अभी खाली कराया जाना बाकी है। ये मकान भी पूरी तरह से जर्जर हो चुके हैं। लाल कुर्ती में 2 ही बाजार हैं, एक बड़ा बाजार और एक छोटा बाजार। ये मकान छोटा बाजार में है, इसलिए इस मकान और दुकानों के सामने हर समय ट्रैफिक चलता रहता है। नोटिस में इसे 1 सप्ताह का समय दिया गया है और उसके बाद इसका ध्वस्तीकरण कर दिया जाएगा। घोसी मोहल्ले का एक मकान है जो जर्जर स्थिति में पहुंच गया, लेंटर भी टूट के नीचे गिर गया है, लेकिन कैंट बोर्ड इसको मरम्मत कराने की या तोड़ने की अभी परमिशन नहीं दे रहा। या तो उनके संज्ञान में मामला नहीं है, लेकिन देखिए ये जो लेंटर गिरा है इस बरसात में गिरा है, यहाँ से तस्वीरें चौंकाने वाली हैं। खुल गया लेंटर, कड़ियों का पुराना मकान है ये, बहुत 100 साल से ऊपर, और देखिए यहाँ से पूरा ये फटा पड़ा है। इसके जो ओनर हैं ये देखिए इस पे मलबा गिरा है और ये जो ईंटें हैं वो इसी के अंदर से गिरी हैं। देखिए ईंटों का बना हुआ है, इसे आरबीसी का लेंटर कहते हैं। इससे कई मकान यहाँ लाल कुर्ती में है। हालांकि कैंट बोर्ड की टीम सर्वे भी कर रही है, ये सब टूटा हुआ है और कभी भी ये धाराशायी होने की स्थिति में है। तो क्या खतरा नहीं लगता है आपको? खतरा लगता है सर, बहुत परेशानी, बहुत। खाली क्यों नहीं कर रहे हैं इसे? अगर ये गिर जाएगा तो जानहानि, जाकिर कॉलोनी की घटना देखी आपने। तो मैं रहूँगा कहाँ जाकर सर? मैं तो परमिशन मांग रहा हूँ कि मुझे इसे बनाने की, रिपेयर करने की परमिशन मिल जाए।
अच्छा, और कोई दूसरा आसरा नहीं? और कोई दूसरा आश्रय इतनी गुंजाइश नहीं मिली जब से नया बना लूँ नक्शा पास करा के। परमिशन मांग रहा हूँ, मतलब कोई मुझे रिपेयर की परमिशन मिल जाए बस। रिपेयर की परमिशन, ऐसे कई मकान हैं और शायद कैंट बोर्ड के अभी संज्ञान में ये मामला नहीं है। तो वहीं आगरा में सितंबर के महीने में मानसून के बादल आफत बनकर बरस रहे हैं। 85 साल के बाद सितंबर में लोगों ने ऐसी बारिश देखी है। 2 दिन पहले सुबह से शुरू होकर 15 घंटे तक चली बारिश से शहर के कई क्षेत्रों में भारी नुकसान हुआ है। आगरा जिले में 40 से ज्यादा मकान, दुकान और दीवारें गिरी, जिससे शहर वासियों को लाखों का नुकसान हुआ। इन्हीं हालात को देखते हुए प्रशासन ने जर्जर भवनों की लिस्टिंग बनाकर उन्हें नोटिस दिए, साथ ही उनमें रह रहे लोगों को घर खाली करने के भी निर्देश दिए हैं। यही नहीं, जो आवास ज्यादा जर्जर हैं, उन पर रेड निशान लगाकर तुरंत खाली करवाने की कार्रवाई की जा रही है। अपर नगर आयुक्त नगर निगम के अनुसार जिन लोगों के घर बारिश में गिर गए हैं, उनके रुकने की व्यवस्था भी नगर निगम द्वारा की जा रही है। साथ ही सभी विभागों से समन्वय बनाकर जल्द पीड़ित परिवार को राहत देने का काम किया जा रहा है। वाराणसी, मेरठ, लखनऊ और आगरा जैसी घटनाओं के बाद नगर निगम सतर्क तो हुआ है। हालांकि अब देखना होगा कि ऐसे जर्जर मकानों पर पूर्णतः कार्रवाई कब तक होती है। टीम न्यूज़ स्टेट। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें